एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले थ्योरम है 1.3 पेज नंबर 13 आपकी बुक पे। तो थ्योरम 1.3 में क्या दिया है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर हम एक प्राइम नंबर लेट करें पी, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता हो, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें ए आपने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अब मैंने एक्सप्लेन एग्जाम्पल देकर इसको समझाया है। जैसे p हमने लेट किया 2 प्राइम नंबर है। अब p हमने प्राइम लेना था इसलिए 2 लिया, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अब a स्क्वायर मैंने लिया 16, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब a स्क्वायर अगर 16 है तो a क्या होगा 4, a इक्वल टू 4, देन a स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब पहले मैंने बताया अगर a स्क्वायर p डिवाइड करता हो a स्क्वायर को, तो यानी 16 डिवाइडेड बाई p क्या है 2 इक्वल टू आया 8। a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर p डिवाइड करता हो a स्क्वायर को, तो p किसको डिवाइड करेगा a को। अब हमने a को p से डिवाइड करके भी देखा, a कितना था 4, p कितना है 2, तो कितना आया 2। यानी a स्क्वायर अगर p से डिवाइड होता हो तो a भी p से डिवाइड होगा ही होगा। यानी इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझा रहा हूँ को प्राइम नंबर्स, ये पहले भी आपने की हुई है। को प्राइम नंबर्स वो दो नंबर होते हैं, वो दो नंबर जिनको हम को प्राइम बोल सकते हैं इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी वो दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब चैप्टर के रिलेटेड आपने प्राइम ही लेने हैं, बिना प्राइम के भी आपके को प्राइम नंबर हो सकते हैं। अब हमने प्राइम लेने हैं तो इसलिए 2 और 3 इन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखोगे तो 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 11 और 17 कोई भी दो प्राइम नंबर लो आप जो मर्जी, उनको हम को प्राइम ही बोलेंगे क्योंकि उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा 1। यानी कॉमन फैक्टर 1 आए, कहने का मतलब एचसीएफ उन दोनों नंबरों का क्या होगा 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 का वो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने क्या प्रूव करना है, जो रूट 5 है वो क्या है इरेशनल है, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। तो हमने लेट किया कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नहीं रैशनल है। अगर ये रैशनल हुआ तो रूट 5 की वैल्यू हम पी बाई क्यू के बराबर ले सकते हैं। p और q क्या होंगे इंटीजर, लेकिन यहाँ पर p और q हमने वो इंटीजर लेने हैं जो आपस में क्या हो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या है, उनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब रूट 5 है p बाई क्यू के बराबर, अगर रूट 5 p बाई क्यू के बराबर है, जब हम स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग करके क्या आएगा रूट 5 का होल स्क्वायर p बाई क्यू का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया 5, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया p बाई क्यू का होल स्क्वायर। हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर को ले गए उधर तो ये आ गया 5 स्क्वायर, इधर क्या बचा p स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 p स्क्वायर अपॉन 5। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई p स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ 5 जो है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड। अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है तो p भी डिवाइड होता है। ये मैंने अभी थ्योरम समझाई आपको 1.3। तो p डिवाइडेड 5 इक्वल टू, यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, अगर हम p को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो p अपॉन 5 को हमने क्या लेट किया x। x की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। तो x क्या है कोई भी इंटीजर, जैसे मैंने एग्जांपल दी है p अपॉन 5 को x की जगह मैंने क्या लिया 2, तो p की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 5, यानी p के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, 5 आपका आएगा ही आएगा क्योंकि p डिवाइडेड बाई 5 है। 5 डिवाइड्स p को कौन डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो p का वो फैक्टर होगा ही होगा। इक्वल टू आप x की जगह 3 लो, 7 लो, 9 लो, कुछ भी लो, तो 2 इंटू 5 या जो भी आपने लेट किया होगा वो इंटू 5 ही आएगा। तो 5 जो है वो p का क्या है फैक्टर। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया जब 5 को तो p आया 5x के बराबर। अब फ्रॉम फर्स्ट हमने ऊपर ली थी 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। जब 5q स्क्वायर को p स्क्वायर के बराबर लिया 5q स्क्वायर, अब p की वैल्यू क्या है 5x, तो ये p की वैल्यू मैंने 5x पुट कर दी। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 5x का होल स्क्वायर क्या होता है 25x स्क्वायर। मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 भी 2 बार x भी 2 बार यानी x स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को इधर ही रखा, 5 इंटू 5 को मैंने ट्रांसफर किया नीचे, एक 5 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर बाय 5। अब एक्स स्क्वायर बाय 5 बचा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका क्यू स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड। तो अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम 1.3। तो यहाँ पे वही चीज, क्यू क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, क्यू को डिवाइड। तो क्यू अपॉन 5 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लेट किया है, वाई। वाई क्या आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर भी आप वाई की वैल्यू कुछ ले सकते हो। क्यू अपॉन 5 किसके बराबर लिया हुआ है, 3 के बराबर। तो क्यू किसके बराबर आ गया, 3 इंटू 5। क्यू के जो फैक्टर आए वो आए 3 इंटू 5। पी के फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 5। क्यू के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5। 3 की जगह कुछ भी लो तो लेकिन इंटू 5 आपका आएगा ही आएगा। क्यू के फैक्टर जो होंगे उसमें 5 आएगा ही आएगा। पी के फैक्टर में भी 5 आया, क्यू के फैक्टर में भी 5 आया। तो क्यू अपॉन 5 इक्वल टू आया वाई। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 5y। जब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थी p इक्वल टू 5x, थर्ड क्या है, q इक्वल टू 5y। 5 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, यानी 5 p का भी फैक्टर है, 5 q का भी फैक्टर है। लेकिन p और q क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मैंने बताया p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब उनमें जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या आया, 5, इसलिए जो हमने सपोज किया था √5 रैशनल नंबर वो क्या है, गलत है। तो हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू।